अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मियां अकील अफजल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज इस वीडियो में तीन बड़ी अहम ख़बरों पर आपसे बात करने जा रहा हूं। तीनों ख़बरें इंतहाई अहम हैं। सबसे पहली ख़बर यह है कि इमरान खान की ज़मानत पीर के रोज़। दूसरी ख़बर जिस पर हम बात करेंगे वो है तीन रुकनी अमेरिकी वफ़द की कहानी क्या है। कहा जा रहा है कि तीन रुकनी अमेरिकन वफ़द जो है वो अडयाला जेल पहुँचा है। इस वफ़द की किसके साथ मुलाकात हुई और 1 घंटे की ये जो मुलाकात हुई उसमें किस चीज़ पर बात की गई, इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। और तीसरी ख़बर जिसके जिसकी आपको तफसीलात बताऊँगा वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोता की वापसी के हवाले से। तो नाज़रीन, तीनों ख़बरें आज इंतहाई अहम हैं। व्लॉग पूरा लाजमी सुनिएगा। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करूँ, मेरी आपसे दरख्वास्त है फ़ौरी तौर पर यूट्यूब पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी जानिब से बनाई जाने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। अब नाज़रीन, आज के इस व्लॉग का आगाज़ करता हूं सबसे पहले इस खबर के साथ कि जनाब इंतज़ार पंजोता की वापसी। नाज़रीन, बात यह है कि इमरान खान के वकील इंतज़ार पंजोता बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। इमरान खान के मुकदमात हों, मुख्तलिफ़ अदालतों में पेशियाँ हों, हर जगह वो पेश होते थे। मीडिया पर भी वो बोलते थे काफ़ी। तो फिर ऐसा हुआ कि 8 अक्टूबर को इंतज़ार पंजोता अचानक गायब हो गए। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने, वकला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की, जो इस दरख्वास्त की समाअत चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ समातें इसकी पहले हो चुकी हैं। इससे पहले भी अटॉर्नी जनरल इस हवाले से बयानात दे चुके हैं कि इंतज़ार पंजोता की वापसी के लिए कोशिशें शुरू की जा रही हैं। लेकिन आज की ये समाअत इंतहाई दिलचस्प और इंतहाई अहम इसलिए है क्योंकि आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने इंतज़ार पंजोता की वापसी का टाइम बता दिया है। आज जब इस मुकदमे की समाअत हुई, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने पर मुश्तमिल एक रुकनी बेंच ने इसकी समाअत की। सबसे पहले इसमें मुकदमे में इंतज़ार पंजोता के लिए वकील फैसल चौधरी, अली बुखारी और नियाज़ुल्लाह न्याज़ी, ये तीन वकला वकील इंतज़ार पंजोता के लिए पेश हुए। दूसरी जानिब से अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान मंसूर उस्मान अवान भी खुद पेश हुए। तो इस मुकदमे की जब समाअत का आगाज़ हुआ तो फैसल चौधरी ने कहा कि 8 अक्टूबर से इंतज़ार पंजोता की फ़ैमिली ने बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। हर रोज़ उनको ये उम्मीद दिलाई जाती है कि इंतज़ार पंजोता आज आ रहे हैं। अटार्नी जनरल जिस पर अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान से जब अदालत ने इस्तफ़सार किया कि अटार्नी जनरल साहब आप बताएं, आपकी क्या मालूमात हैं, आपके पास क्या तफसीलात हैं। इस पर अटार्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि जनाब मेरे मालूमात के मुताबिक इंतज़ार पंजोता अगले 24 घंटों में रिकवर हो जाएंगे या घर वापस पहुंच जाएंगे। अब इस पर चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने इस्तफ़सार किया कि ये 24 घंटे कब से स्टार्ट होंगे। तो अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने कहा कि ये 24 घंटे अभी 10 बजे से स्टार्ट हो जाएंगे। यानी उनके कहने का मतलब ये था कि इंतज़ार पंजोता आज रात किसी भी वक्त घर पहुंच सकते हैं। मतलब कि आज 10 बजे से लेके कल सुबह 10 बजे तक 24 घंटे बनते हैं। तो ऐन मुमकिन है कि इंतज़ार पंजोता आज रात किसी भी वक्त अपने घर पहुंच सकते हैं। इसके बाद चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने उनसे मज़ीद कहा कि उम्मीद कर सकते हैं इंतज़ार पंजोता साहब अगर नहीं पहुँचे तो फिर आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल साहब आप ख़ुद पेश होंगे, वरना अगर वो पहुँच जाते हैं तो फिर जैसे ज़रूरी हुआ वो कर लेंगे। यानी कि फिर अटॉर्नी जनरल ना भी आए तो कोई मामला नहीं होगा। लेकिन अगर इंतज़ार पंजोता घर नहीं पहुंचते तो फिर अटॉर्नी जनरल को आइंदा समाअत पर पेश होना होगा। इमरान खान फैसल चौधरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील, उनकी जानिब से अदालत के सामने ये कहा गया कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से यकीन दहानी करवाई जा रही है, तो उम्मीद कर सकते हैं कि और चाहते हैं कि वो खैरियत से अपने घर वापस आ जाएं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि फैमिली ने 8 अक्टूबर से जब से वो लापता हैं बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है। तो इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस केस की समाअत जो है वो आइंदा पीर के रोज़ के लिए रख देते हैं। यानी अब अदालती जो वर्किंग डे था वो कल हफ्ता था, कल हफ्ते को भी छुट्टी होती है, इतवार को भी छुट्टी होती है।
तो पीर जो नेक्स्ट वर्किंग डे था, यानी अदालत ने कोई भी दिन नहीं दिया बल्कि नेक्स्ट वर्किंग डे दे दिया ताकि इंतज़ार पहुंचोता घर पहुंच जाएं। अब नाज़रीन, दूसरी खबर जिस पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है अडयाला जेल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 82 कारकुनान को रिहा कर दिया गया। ये 82 कारकुनान कौन थे, उसकी तफसीलात क्या थी? मामला कुछ यूँ है कि चंद रोज़ पहले हमने ये ख़बरें सुनी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुनान को अटक से पेशी के लिए लाया गया। तो इस्लामाबाद के थाना संजानी के हदूद में उन कैदी वैन्स पर हमला कर दिया गया और उन कैदियों को छुड़ाने की कोशिश की गई। अब इसमें जब मुकदमा दर्ज कर लिया गया थाना संजानी में, तो फिर कोई 82 के करीब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान को गिरफ़्तार किया गया, इंसदाद दहशतगर्दी का पर्चा उनके ऊपर दर्ज किया गया और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया। 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के MPAs भी इसमें शामिल थे, अरकान असम्बली भी शामिल थे। तो अब उस पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने परसों उनकी ज़मानतें मंजूर 4 रोज़ कबल उनकी ज़मानतें मंजूर कर ली थी, लेकिन उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। और इस हवाले से जब तौहीन अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दायर की गई तो इस पर अडयाला जेल सुपरिटेंडेंट ने एक रिपोर्ट जमा करवाई है और उसमें यह बताया गया है कि ये इनमें से जो 82 अफराद गिरफ़्तार किए गए ये KP के हुकूमत के मुलाजमिन थे और 2 MP उनमें शामिल थे। उन लोगों को गुज़श्ता रात रिहा कर दिया गया है। और इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में इस हवाले से जो रिपोर्ट जमा करवाई गई है उसमें मज़ीद कहा गया है कि नए रूल्स जो बनाए गए हैं रोकार के हवाले से। पहले तो रोकार एक अदालती मुलाजिम होता था, क्लर्क कह लें या डिस्पैच राइडर कह लें, वो जाकर अडयाला जेल देता था, लेकिन अब अदालती रोकार कोरियर के ज़रिए पहुंचती है। तो इस अदालती रोकार को पहुंचने में टाइम लगने की वजह से ये 4 दिनों का टाइम जो है वो इन कारकुनान की रिहाई के लिए दरकार हुआ और जैसे ही रोकार अडयाला जेल में पहुंची तो उन्हें गुज़श्ता रात रिहा कर दिया गया। और फिर ये भी रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो मुलाजमीन हैं ये KP की हुकूमत के थे, इसलिए ये KP के वापस रवाना हो चुके हैं और अपने खैबर पख्तूनख्वा में पहुंच चुके हैं। तो बस नाज़रीन, ये भी एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है, अगर इस पर हम बात ना करें तो ज़्यादती होगी कि ठीक है आप लोग अपने सियासी कारकुनान से तो काम लेते हैं, लेकिन अब यूँ सरकारी वसाइल, सरकारी गाड़ियाँ इस्तेमाल करनी धरनों में, एहतजाज में, और फिर उसके बाद अब सरकारी मुलाजमीन का भी इस्तेमाल, यार उनकी नौकरियों को क्यों ख़तरे में डाल रहे हो अपनी सियासत के लिए? लोगों को, घरों को, लोगों की ज़िंदगियों को, लोगों की नौकरियों को ख़तरे में डाला जा रहा है सिर्फ़ इमरान खान के लिए या सिर्फ़ अपनी सियासी मकासद के लिए। इमरान खान के लिए भी नहीं बल्कि अपने सियासी मकासद के लिए उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। तो इस हवाले से तहरीक इंसाफ को सोचना चाहिए कि वो कम से कम अपने लोगों से ये ज़रूर कहे कि सियासी जद्दोजहद ज़रूर करें, लेकिन अपनी ज़िंदगियों को और अपने घरों को दांव पर लगा कर नहीं करनी चाहिए। अब नाज़रीन आते हैं तीसरी खबर। दोनों खबरें इंतहाई अहम हैं कि अडयाला जेल में 3 रुकनी अमेरिकन वफ़द की जो मुलाकात हुई है। तो कहानी कुछ यूँ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 के हवाले से जो इमरान खान की ज़मानत थी उसकी दरख्वास्त पर समाअत थी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने इस दरख्वास्त पर समाअत की और रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात थे इस दरख्वास्त पर, और एतराज़ ये था कि इमरान खान के जो वकला की जानिब से वकालतनामा जमा करवाया गया है अदालत में, वो वकालतनामा जुलाई का है और जबकि ये मामला जो है काज ऑफ एक्शन ये नवंबर का है। तो ये एतराज़ लगाया गया था कि वकालतनामा पहले साइन करवा लिया गया दरख्वास्त दायर होने से कई माह पहले। अब जब इस केस की समाअत हुई तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने मुकदमे की समाअत करते हुए सबसे पहले ये इस्तफसार किया कि इस दरख्वास्त पर ऑफिस के एतराज़ात आयद किए गए हैं, जबकि इमरान खान की वकला की जानिब से आयशा खालिद और शाहीना शहाब, ये 2 ख़वातीन थीं, ये अदालत में पेश हुई। तो आयशा खालिद ने कहा कि तोशाखाना 2 केस में इमरान खान की दरख्वास्त ज़मानत पर दायर की गई है और रूल्स जिस पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि आपने अपनी दरख्वास्त ज़मानत में ये मौक़िफ़ अपनाया है कि रूल ऑफ कंसिस्टेंसी इस पर अप्लाई होगा। तो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि जो कानून किसी एक शख्स पर लगाया जाए वही कानून दूसरे पर भी लगाया जाए। तो जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि तोशाखाना 2 में जो ज़मानत जिसको आप रूल ऑफ कंसिस्टेंसी कह रहे हैं वो तो पहले इसमें इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी पर को आप मिसाल बना रहे हैं। बुशरा बीबी एक ख़ातून थी, इसलिए ख़ातून के मामले में कानून जो है वो कुछ नरम होता है,
लेकिन इमरान खान खातून नहीं है, तो इसलिए कानून के मुताबिक ही इनको डील किया जाएगा। अब इस पर शाहीना खालिद वकील ने मौक़िफ़ अपनाया कि सर इस केस पर नोटिस जारी कर दिए जाएँ, जिस पर जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने कहा कि नहीं, सब कुछ कानून के मुताबिक ही होगा और सबसे पहले दरख्वास्त पर एतराज़ात दूर किए जाएंगे और इस दरख्वास्त को पीर को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाएगा। अब शाह खावर वहाँ पर मौजूद थे, तो जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने उनसे इस्तफ़सार किया कि आप इस मामले में रहनुमाई करें कि अगर किसी वकालतनामे पर पुराने दस्तखत हो जाएँ और वकालतनामा बाद में अदालत में दायर किया जाए तो इस पर क्या होता है। तो इस पर वकील शाह खावर ने कहा कि जनाब, अक्सर मुकदमात में क्योंकि मुल्ज़मान से कैदियों से मुलाकात का वक्त बहुत कम मिलता है, तो उनसे वकालतनामे पहले साइन करवा के रख लिए जाते हैं और फिर जब मुकदमात आते हैं तो उनसे उन्हीं वकालतनामों को इस्तेमाल कर लिया जाता है, इसलिए कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। जिसके बाद अदालत ने इस मुकदमे को पीर तक के लिए मुलतवी कर दिया। इमरान खान की ज़मानत का मुकदमा था, जो कि अब पीर को तोशाखाना 2 केस में इसकी समाअत पीर को होगी। लेकिन दूसरी जानिब अडयाला जेल में भी 3 अमेरिकन गए हैं मुलाकात के लिए। इन अमेरिकन्स में ये बुनियादी तौर पर ये लोग अमेरिकन सफारत खाने के थे, मुलाजमीन थे। 2 इनमें पाकिस्तानी थे और एक इसमें गोरा था। अब नाज़रीन, ये तीनों लोग तकरीबन आज सुबह 10 साढ़े 10 बजे के करीब अडयाला जेल पहुँचे हैं और इन्होंने वहाँ पर 3 मुल्ज़मान से मुलाकात की है। और वफ़द ने फ़ॉरेन एक्ट के तहत गिरफ़्तार 3 अमेरिकन शहरियों से बुनियादी तौर पर ये मुलाकात के लिए गए हैं। मुलाकात एडिशनल सुपरिटेंडेंट के दफ्तर में करवाई गई। तकरीबन 1 घंटे की तवील मुलाकात थी। अब इनमें जो मुल्ज़मान हैं जिनसे ये मुलाकात करवाई गई, एक आबिद मलिक है, सदीक़ा सईद है, एलेक्स प्लेडो है। ये 3 मुल्ज़मान हैं जिनकी इन अमेरिकन वफ़द से मुलाकात करवाई गई। जबकि अमेरिकी सफारत खाने के जो 3 मुलाज़मीन थे उनके नाम इरफान जान है, अमेरिकन सफारत खाने के मुलाज़िम होंगे, पाकिस्तानी होंगे या दूसरी नेशनलिटी होगी। माइक मर्फ़ी हैं दूसरे, ये यकीनी तौर पे गोरा है कोई, जिसके जो कि वहाँ पर मुलाकात के लिए गया। और तीसरे राहील जावेद है जो कि इस वफ़द में शामिल थे। अब ये जो खबरें उड़ाई जा रही हैं ना कि जनाब 3 रुकनी अमेरिकन वफ़द जो है वो अडयाला जेल में मुलाकात के लिए, इमरान खान से मुलाकात के लिए गया है और इमरान खान की अब ज़मानत पीर को हो रही है, तो ये महज़ एक इत्तेफ़ाक है कि एक तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुकदमा इमरान खान की ज़मानत का मुकर्रर होता है, उसको पीर की तारीख़ दे दी जाती है, तो दूसरी जानिब जो है वो अडयाला जेल में 3 अमेरिकन कौंसल के 3 मुलाज़मीन जो हैं वो वहाँ पर मुलाकात के लिए पहुँचते हैं। और बुनियादी तौर पर ये एक मामूल की या रूटीन की कार्रवाई है कि अमेरिकन लोग जिनके पास अमेरिकन नेशनलिटी हो, अमेरिकी कौंसल खाना उनसे मुलाकात करता है, उनसे पूछता है कि आपको किसी किस्म की कोई मसाइल, कोई दरपेश, कोई वकालत चाहिए, वकील चाहिए या किसी किस्म की हेल्प चाहिए तो हमें बताएं। तो ये एक मामूल की कार्रवाई थी, इस पर किसी भी किस्म की क़यास आराई जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो नाज़रीन, ये था आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।